अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे। जी, रमज़ान का पहला अशरा ख़त्म हो गया और देखते ही देखते पता ही नहीं चला रमज़ान का दूसरा अशरा। सबको मुबारक। तो जनाब, आज का व्लॉग हम अपना शुरू कर रहे हैं रात के खाने से। तो हम यहाँ पे बनाने लगे थे सहरी के लिए और रात के खाने के लिए आलू अंडे का सालन। तो यहाँ पे हमने लिए थे हाफ़ केजी आलू और 6 अंडे थे। इनको हमने उबाल लिया था। उसके बाद हमने आलू और अंडों के छिलके उतार लिए हैं। और यहाँ पे मिसाले हैं जो इसमें जाएंगे। जी, एक मीडियम साइज़ प्याज थी और एक टमाटर था छोटा, और 7 हरी मिर्चें थी जिनका हमने लहसुन डाल के और अदरक डाल के पेस्ट तैयार कर लिया था। और साथ में ये खुश्क मसाले हैं, 2 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च है, 1 चम्मच धनिया पाउडर है, 1 चम्मच हल्दी है, 1.5 चम्मच तकरीबन नमक की इस्तेमाल हुई है। आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। एक दालचीनी है और 5 से 6 काली मिर्चें हैं और बीच में एक छोटा चम्मच सूखी मेथी है। तो यहाँ पे हम पहले अपने अंडों को तेल के अंदर हल्का सा कड़कड़ाएंगे ताकि इन पे अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। और 1 मग हम इसमें डालेंगे पानी का, जो कि नीम गर्म होगा। हमने इसमें ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पे हमने 4 चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है और फिर इसमें जब वो हल्का सा गर्म हो गया तो हमने अंडे फ्राई कर लिए हैं। अंडों पे हल्का सा ये गोल्डन क्रस्ट आने के बाद हमने इसे उतार लेना है। फिर हमने इसी ऑयल में अपना जो मसाला बनाया है पेस्ट, तो वो डाल देना है। पेस्ट डालने के बाद हमने इसमें डालने हैं अपने तमाम मसाले और इसको अच्छे से भून लेना है यहाँ पे। और फिर हमने जो आलू हैं उनको हमने तोड़ना है अपने हाथों से। उन पे हमने छुरी नहीं लगानी है उनको। ये एक ट्रिक है, तो मेरी अम्मी ऐसे ही करती हैं, तो मैंने ये अपनी अम्मी से ही सीखा है और उन्होंने शायद अपनी अम्मी से सीखो। तो इससे जो आपके आलू है ना वो उसी तरह नरम रहेंगे, हार्ड नहीं होंगे पकने के बाद। बाज़ दफ़ा पकने के बाद आलू सख्त हो जाते हैं, तो वो बिल्कुल नरम रहेंगे। तो आपने उन्हें अपने हाथों से तोड़ लेना और इससे आपकी जो ग्रेवी होती है उसमें भी वो थोड़ी सी थिकनेस आ जाएगी, यानी आपका जो शोरबा है वो थोड़ा गाढ़ा होगा। आप इस तरीके से बना के देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे ये। हाँ जी, ये रेसिपी बहुत ही अच्छी है। हम भी आलू अंडे इसी रेसिपी से खाते रहते हैं, तो हमें तो ये बहुत पसंद आती है। आप भी ये ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये पसंद आएगी। तो जनाब, इसी मौके पे शेयर हो जाए क्योंकि अभी हमारा मसाला यहाँ पे भुन रहा है। हाँ, यहाँ पे 3 हरी मिर्चें उनको बारीक काट के वो भी शामिल कर दी है। जी, तो जी आज की जो गज़ल है तो वो मिर्ज़ा गालिब के नाम। तो मिर्ज़ा गालिब की बहुत ही मशहूर गज़ल है। ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना, कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। ये कैसी दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासा, कोई चारा गर होता कोई गम गुसार होता। वाह जी वाह। और एंड में फिर कह देंगे ये ना थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता। यहाँ पे हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है, तेल अलग हो गया है, तो हमने इसमें डाल दी हैं आलू और अंडे। तो हम इन दोनों को डाल के अच्छे से यहाँ पे भुनेंगे थोड़ी देर। फिर हम इसमें डाल देंगे एक जो हमारा मग है नीम गर्म पानी का वो, और इसको हम पानी डाल के तकरीबन 15 से 20 मिनट हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि हमारा जो शोरबा है वो पक के गाढ़ा हो जाए। और फिर हम इसमें धनिया और गरम मसाला डालेंगे। ये जी मज़ेदार से आलू अंडे तैयार हो चुके हैं और ये हमने खाया था अफ्तार के बाद खाने में और सहरी में भी, तो बहुत मज़ा आया इसे खा के। तो आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। जी, ये बिल्कुल देसी स्टाइल में हमारी आलू अंडा रेसिपी है। तो जी, यहाँ पे हो चुका है सहरी का टाइम और मैं बना रही हूँ चाय। चाय और मैं और चाय। जी, ये चाय और मैं और चाय, और हम दोनों चाय चाय नहीं। तो आज चाय के चक्कर में मैंने ना 3 कप चाय पी ली सहरी में और उसके बाद से ये कंडीशन है कि मुझे प्यास लगी जा रही है, लगी जा रही है। तो जी खातून खाना अमूर खानादारी के लिए किचन में तशरीफ़ ले आई हैं। तशरीफ़ ले आई हैं औरत की। मुझे बस आज तक ये फ़लसफ़ा समझ नहीं आई। औरत की ज़िंदगी, एक हाउस वाइफ की ज़िंदगी, एक माँ की ज़िंदगी, एक बीवी की ज़िंदगी, ये जो किचन है इसकी गिर्द ही घूमती रहती है। और घूमते 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 वो बीवी से माँ के ओहदे पे फायज होती है, माँ के ओहदे से सास के ओहदे पे, फिर दादी नानी बन के फिर अल्लाह ताला को प्यारी हो जाती है। मतलब औरत क्या, हम ये औरत की जिंदगी ऐसी क्यों है, ये सर्कल क्यों है औरत की जिंदगी में। अरे यार, सर्कल सबकी जिंदगी में। अच्छा जी, यहाँ पे हम बनाने लगे थे यार बहुत बात कर इस मौजू पे। लोग कहते हैं कि जो जॉब करते हैं उनकी जिंदगी आसान है, और जॉब वाले कहते हैं कि जो हाउस वाइफ है उनकी जिंदगी मजे में है। तो मजे में कोई भी नहीं है, ना हाउस वाइफ मजे में है ना जॉबियन मजे में है, कोई भी मजे में नहीं है जी। जिंदगी सबको रुलाती है, धुलाती है और फिर इस्त्री करके सुखाती है। इस टाइम में मुझे लगा हुआ है रोज़ा और मुझसे जा नहीं रहा बोला।
नहीं, और मुझसे बोला नहीं जा रहा। तो जी रोज़ा रख के हो रही है वॉइस ओवर, ठीक है। तो रोज़ा रख के हम कर रहे हैं वॉइस ओवर, तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि बोलना क्या, और एनर्जी लेवल जो है हमारा वो ड्रॉप होता जा रहा है। मेरा ही लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन ये जो मेरी हमशीरा है ना आपी जान, ये तो बोले जा रही हैं। इनकी ज़ुबान के आगे खंदक भी कम है। ये मैं नहीं, मेरी अम्मा भी कहती है जब ये ज़्यादा बोलती है, फालतू बोलती है। मेरी ज़ुबान के आगे खंदक कम है और जो चाकू छुरियाँ हैं वो भी कम है, तलवारें भी कम है। मैं खुद को ना, मुझे जब भी कुछ बात हो, सब जब मुझे कहते हैं ना कि हाँ जी तुम इतना बोलती हो, ये करती हो, वो करती हो, तो मुझे लगता है कि दुनिया में जहाँ जहाँ जंगें हो रही हैं तो उनकी वजह जो है वो मैं हूँ, ठीक है। मैं कहती हूँ कि जो हिरोशिमा पे बम गिरा था उसकी वजह भी मैं ही थी। अच्छा जी, यहाँ पे बहुत हमने ज़ुबान चला ली, मैंने नहीं, मेरी बहन ने, क्योंकि मेरा रोज़ा है। तो जी ये हमने कर ली थी अपनी सहरी। जी सहरी के बाद फिर हम ये डायरेक्ट पहुंच गए हैं जोहर के टाइम पे, और ये हमारे घर के बाहर। वैसे हम डायरेक्ट तो नहीं पहुंचे, इसके बीच में बहुत एक लंबा टाइम था जो हमने सो के और नमाज पढ़ के गुजारा है, और घर के मुख्तलिफ जो काम सो करते के और हुए। मुख्तलिफ कामों में गुजारा है। तो ये जनाब हमारे बिल्कुल घर के सामने से, तो हर रोज तकरीबन ये चरवाहे हैं तो अपने रेवड़ को लेके आ जाते हैं, तो हमें ये देखने को हर रोज मिलता है। तो बच्चे इनके दीवाने हैं हमारे, तो वो जी ये मौका बिल्कुल मिस नहीं करते, और ये इतने खूबसूरत लग रहे थे माशाल्लाह से। हाँ जी, बकरीद आने वाली है और रेवड़ माशाल्लाह से बढ़ता ही जा रहा है। और ये देखें कि बकरीद के बाद ये इससे भी डबल ट्रिपल लगता है जी, कमी नहीं आती माशाल्लाह से। अल्लाह की क्या कुदरत है। तो हमारे इलाके में ये व्हाइट कलर का बकरा मुझे कुछ उदास लग रहा है, पता नहीं बेचारे को भूख लगी है नहीं। अच्छा, ये जितना आप नेचर के करीब रहते हैं ना, उतना ही आपकी जिंदगी के अंदर ना मुझे ऐसा लगता है कि सुकून रहता है। जितना आप नेचर के करीब होंगे, जितना ज्यादा आप टाइम कुदरती जगहों पे गुजारेंगे, मसनूई जिंदगी से पाक हो गई। ये मेरी अपनी वो है, हर किसी का अपना ख्याल और पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि जितना आप, मेरी तो यही है कि उतना ही आप जो डिप्रेशन है, एग्जाइटी और जो आजकल जितनी भी टेंशन बनी हुई हैं और ये जितनी भी नफ्सियाती बीमारियां हैं, इन सब का इलाज मेरा ख्याल है कि नेचर के करीब रहना है ज़्यादा। हाँ जी, बिल्कुल सादा जिंदगी गुजारना, आलाइशों से पाक। लेकिन हम आराइशों और आलाइशों के बगैर रह नहीं सकते। जी। पंखे, कूलर, एसी और फ्रिज, हाँ। ये चीज़ें तो हमारी ज़िंदगी का। और सबसे बड़ी बात ये जो मोबाइल है हमारे हाथों में है इस वक्त, ये। लेकिन अगर हमारे इर्द गिर्द जो माहौल ऐसा हो तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए भी अच्छा है। हाँ। तो थोड़ा टाइम हमें चाहिए कि अगर हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसी जगह है तो हमें चाहिए कि थोड़ा टाइम हम वहाँ जाके गुजारें अपना। हाँ जी, ताकि अच्छा और फ्रेश फील हो। तो जी यहाँ पे हो गया था इफ्तार का टाइम, और ये है हमारी इफ्तार की टेबल। तो ये जी मज़ेदार से पकोड़ों के साथ हमने की थी अपनी इफ्तारी, और पकोड़े तो लाजिम व मलजूम है, पकोड़े और रोज़ा लाजिम व मलजूम हो गए हैं मुसलमानों के ऊपर। हाँ जी, हमारे घर में तो बस यही है, 2 प्लेट 3 प्लेट पकोड़ा तैयार होनी चाहिए। उसके अलावा कुछ हो ना हो, टेबल पे पकोड़े जरूर होने इस टाइम चाहिए। हम खाना नहीं खाते हैं, खाना हम खाते हैं इशा की नमाज के बाद तकरीबन हाँ, सब तो घर बस वाले। फ्रूट सैलेड होती है और साथ में दही फुल्की होती है, और होते हैं पकोड़े और होते हैं हम। तो जी आजकल मौसम मतलब ना गर्म है ना ठंडा है, तो दिल ही नहीं करता कोई जामे शीरी है इस तरह का कोई ड्रिंक बनाने को। पानी भी इतना ज्यादा पिया नहीं जाता, मुझसे तो बिल्कुल नहीं पिया जाता, लेकिन फिर भी हम जूस वगैरह या टैंक पी लेते हैं। बीच में मौसम थोड़ा सा गर्म हो गया था, लेकिन अब 2 दिनों से माशाल्लाह मौसम ने अपना वापस अपनी ज्वलानी पे आ गई और बड़ा प्यारा खूबसूरत ठंडा मीठा मौसम हुआ है, तो बड़ा मज़ा आ रहा है इस मौसम का। अच्छा चलें, अब हम चलते हैं दोबारा से किचन में एक बार फिर, और आपको देते हैं एक ऑथेंटिक रेसिपी चिकन गोभी की, जो कि ये आपा जान ही बनाती हैं। आपको पता तो अब तक चल चुका होगा। मैं हूँ इनकी भांडे मांजने वाली और चाय वाली, और ये है मेरी हांडी पकाने वाली। तो रोटी मैं खुद ही बना लेती हूँ। पराठे आज तक इन्होंने सहरी में बना के नहीं दिए। मैं आपको देखते हैं इंशाल्लाह, 20 रोजे रह गए हैं इंशाल्लाह। 21 दिन हमें सहरी बना के देती हैं। 10 गुजर चुके हैं, पहला अशरा खत्म हो गया, नहीं ये भी याद नहीं है इन्हें भी, यानी कि रोजा लगा हुआ है। इंशाल्लाह मैं आपको अपने हाथों के पराठे और आमलेट बना के आज रात ही को दे दूंगी। बस ठीक है, आज फैसला हो गया। तो यहाँ पे 1 किलो गोभी थी हमारे पास, और 3 पाव था चिकन, और 2 मीडियम साइज प्याज को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था, और साथ में 2 टमाटर थे, और 3 से 4 हरी मिर्चें थी, उनको भी मैंने इकट्ठा ही चॉप कर लिया था। और ये लहसुन और अदरक था हमारे पास पिसा हुआ, और ये हमारे मसाले थे। धनिया पाउडर था 2 चम्मच, हल्दी थी 1.5 चम्मच, और 2 चम्मच ही थी हमारे पास सुर्ख पिसी हुई मिर्च, और 1.5 चम्मच था हमारा नमक,
और 3 से 4 लौंगे, काली मिर्चें 6-7 और एक था हमारे पास दालचीनी का टुकड़ा। तो जी तेल अच्छे से जब गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे लौंगे और काली मिर्च और फिर डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। फिर हम डालेंगे अपना चिकन और उसको करेंगे अच्छे से फ्राई। अब आपको मेरी रेसिपीज़ तो अजबर हो चुकी होंगी क्योंकि तकरीबन मेरी रेसिपीज़ एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं, मतलब जो बेसिक है वो एक ही चीज़ है तो चिकन को अच्छे से फ्राई करके हम निकाल लेंगे जब ये हो जाएगा हमारा लाइट ब्राउन कलर का। तो जी चिकन हो गया था गोल्डन ब्राउन, इसको हमने निकाल लिया था और फिर हमने इसमें डाला था अपना जो चॉप की प्याज और सारे चॉप की प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची। फिर हम इसे डाल के अच्छे से यहाँ पे पकाएंगे प्याज़ों को, और जब ये अच्छे से पक जाएंगे तो हम इसमें हल्का सा पानी डालेंगे और फिर इसमें डालेंगे अपने तमाम मसाले और इसको अच्छे से भूनेंगे। फिर हम भुनी लगाने के बाद इसमें डाल देंगे गोभी और अपना चिकन को अच्छे से मसाले में भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे अपनी गोभी। और यहाँ पे हमने गोभी डाल के इसको ज़्यादा नहीं चम्मच को चलाना है कि ये जो हमारे फूल हैं गोभी के टूटे ना, तो हमने इसे हल्के हाथों से चम्मच चला के फिर हमने इसको बंद कर देना है। तो हमने यहाँ तकरीबन 15 मिनट इसको हल्की आंच पे पकाया था, तो 20 मिनट के अंदर तकरीबन ये पक चुकी थी गोभी, यानी कि अच्छे से गल चुकी थी। फिर हमने चूल्हा बंद करके हरी मिर्चें, हरा धनिया कटा हुआ और इसमें गरम मसाला डाल दिया था पिसा हुआ। तो जी हमारी अच्छी सी चिकन गोभी बन के तैयार हो गई थी। तो आप मेरी रेसिपीज़ को फॉलो किया करें, तो ये बहुत आसान होती हैं, सिंपल से होती हैं, सादा सी, और घर में जो हमारे मसाले मौजूद होते हैं तो उन्हीं से ही बन जाती हैं। तो यहाँ पे हमारी हो गई थी चिकन गोभी रेडी और ये बड़ी ही मज़े की बनी थी। तो आप भी रेसिपी ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। और जो हमारे चैनल पे नए आने वाले हैं उनको खुशामदीद एक बार फिर से। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में लाजिम बताइएगा कि आप लोगों को हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारी रेसिपीज़ को भी फॉलो किया करें। उम्मीद है आपको हमारे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें।